एक बार ये भी समझ लेते हैं कि आज एक्चुअली अमेरिका में जो ये इंपोर्ट पर जो 100% टैरिफ फार्मा पर लगाई दिया है, अब कितनी कंपनियां हैं जिन पर असर हो सकता है, जिनके रेवेन्यूज यूएस से आते हैं। जानवी हमें बताने के लिए स्टूडियो में है। जानवी, बिल्कुल, ये बड़ा ऐलान किया कि 100% का जो टैरिफ है ये लगता हुआ दिखेगा। अगर देखें तो जो यूएस में पेटेंटेड इंपोर्टेड ड्रग्स की इंपोर्ट होगी उस पर। अब अगर देखा जाए तो भारत और अमेरिका का जो एक्सपोर्ट डेटा है, अगर फार्मा रिलेटेड उसको समझे तो 2024 में टोटल अमेरिका ने ओवरऑल अगर देखें तो 233 बिलियन डॉलर्स का जो है ये पूरा फार्मा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया था, जिसमें इंडिया से जो इंपोर्ट गया था लगभग 8.7 बिलियन डॉलर्स का जो था वो इंडिया से इंपोर्ट होता हुआ दिखा है यूएस में। अब यूएस भारत के लिए काफ़ी बड़ा मार्केट है इंपोर्ट्स के लिए, पर यूएस के हिसाब से देखें तो करीबन सिर्फ 6 से 7% का टोटल फार्मा इंपोर्ट्स यूएस में भारत से आता है। अब अगर भारत का जो पोजिशनिंग है वैल्यू वाइज अगर देखें तो यूएस में काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज यूएस में अगर जो जितना भी इंडिया से इंपोर्ट होता है फार्मास्यूटिकल उसमें सेगमेंट में अगर देखें जेनेरिक का पूरे यूएस के फार्मा इंडस्ट्री में 47% हिस्सा है और बायोसिमिलर की अगर बात करें तो वो 15% हिस्सा रखता है। तो जेनेरिक दवाओं में जो इंडियन कंपनीज का जो बड़ा वहाँ पे मार्केट शेयर है वो एक काफ़ी बड़ा गेम चेंजर है उनके लिए। अब किन कंपनीज पर अगर देखें तो असर कम होगा, तो सबसे पहली बात उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ये ज़रूर कहा है कि जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जिसकी भी अमेरिका में है या जो अभी लगाने का प्लान कर रहे हैं उनके ऊपर ये टैरिफ नहीं लगेगा। तो काफ़ी इंडियन कंपनीज की ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वहाँ पर है, जैसे बायोकॉन ने इसी महीने अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वहाँ पे शुरू करी थी। इप्का लैब्स ने एक यूएस की कंपनी के साथ करार किया है कि उनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में वो अपने ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स डेवलप करेंगे। तो ये एक बड़े डेवलपमेंट्स वहाँ से आ रहे हैं। उसके अलावा अगर देखें तो सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, लुपिन, सिंजिन जैसी कंपनीज के भी वहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। लेकिन एक और चीज़ जो जेनेरिक कंपनीज है उन्हें फिलहाल अगर देखें तो ये बड़ी राहत है, क्योंकि उन जेनेरिक प्रोडक्ट्स पे जो है वहाँ पे टैरिफ नहीं लग रहा है। एंड इंडिया सबसे ज़्यादा जो है जेनेरिक दवाइयाँ ही एक्सपोर्ट करता है यूएस के लिए, और इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वहाँ पे, क्योंकि जेनेरिक दवाओं के जो यूएस में एक्सपोर्ट होता है इंडिया से तो करीबन $400 की जो है 400 बिलियन डॉलर्स की जो है वहाँ पे सेविंग्स होती है यूएस के लिए इंडिया की तरफ से। ओके, चलिए ठीक है, ये तो सारी अपडेट हो गई, लेकिन चलिए एक फार्मा कंपनी से बात ही कर लेते हैं। इनफैक्ट ट्रंप के जो फार्मा टैरिफ पर हम ये समझ लेते हैं। आज सुबह जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी ने वॉकहार्ट के मैनेजमेंट से बात की थी और ये समझने की कोशिश की कि उन्हें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आइए आपको